हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आपके पास यहाँ पे एक क्लोरो अल्केन दिया हुआ है बेसिकली, ठीक है, जिसका रिएक्शन आपको 2Li के साथ लिथियम के साथ कराया जा रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है X। उसका रिएक्शन फिर CuI के साथ कराया जा रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है Y। उसका रिएक्शन फिर रिएजेंट के साथ कराया जा रहा है और ये एक बड़ा ही खूबसूरत सा ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने बन रहा है। सवाल ये है कि ये रिएजेंट जो यूज किया है Y से ये फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो रिएजेंट कौन सा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने पास कौन सा की कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब जो ये रिएक्शन सीक्वेंस आपके सामने दी हुई है ना, ये बेसिकली कोरे हाउस सिंथेसिस की रिएक्शन सीक्वेंस है। कोरे हाउस सिंथेसिस का अगर आपको रिएक्शन सिंथेसिस का पूरा रिएक्शन सीक्वेंस पता है, यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोरे हाउस सिंथेसिस इज अ रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी चाहिए कि ये एक प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स है और इसमें एक गिलमैन रिएजेंट भी बनता है, वो मैं आपको इस रिएक्शन को पूरा करते करते उस बीच में बता दूंगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो भी रिएक्टेंट गिवन है उसके साथ हम लोग रिएक्शन वगैरह करा के इसको देखते हैं। अच्छा, जो रिएक्टेंट गिवन है ना, उसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूं ताकि मेरे लिए ड्रॉ करना थोड़ा आसान रहेगा। इसलिए देखो, ये सेम ही कंपाउंड है, ठीक है, बस उसको मैंने ओरिएंटेशन दूसरा कर दिया, उलट दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा कि 2Li के साथ इसका जब रिएक्शन कराया जा रहा है तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिथियम के साथ उसका कंपाउंड बनता है, अल्काइल लिथियम जिसको कंपाउंड बोलते हैं। तो वो कंपाउंड कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जहाँ पे Cl था और यहाँ पे बन जाएगा Li+, ठीक है। ये रिएक्शन होने के बाद अब इसका रिएक्शन कराया जा रहा है CuI के साथ, तो यहाँ पर से जो है वो बनेगा कुछ रिएक्शन इस तरीके का बनेगा, जो कि डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट होगा वो। तो ये हो जाएंगे दो ऐसे मॉलिक्यूल हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पर यहीं से जो है वो कॉपर से लगा हुआ होगा इस तरह से, कॉपर से और लिथियम, ठीक है, डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट, ये आपके पास एक कंपाउंड बन गया। एंड दिस इज ओनली गिलमैन्स रिएजेंट, यही गिलमैन्स रिएजेंट की मैं बात कर रहा था। अब देखिए ये गिलमैन रिएजेंट जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है ना, जहां से कॉपर लगा हुआ है, वो कार्बन के ऊपर अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि कॉपर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, उसके साथ वो लगा हुआ है, तो उसके ऊपर अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज तो होना है। अब क्या करता है ये कि किसी एक अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके उसके साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके ये आपका फाइनली प्रोडक्ट बना देगा। अब हमारे पास जो कंपाउंड्स गिवन है, क्यों ना उसके साथ रिएक्शन करा के इसकी देख ली जाए। तो अगर मैं इसका रिएक्शन, लेट्स से ये इस तरह से रिएक्शन है और यहाँ पर हमारा ये इस तरह से रिएक्शन है ना, कॉपर के साथ लिथियम के साथ, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव है इसका। अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूं CH3Cl से, ठीक है, CH3Cl से करा दिया, तो ये जो नेगेटिव चार्ज वाला है ये आके अटैक करेगा CH3 पे और ये निकल जाएगा यहाँ से बाहर। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा फाइनली बच्चों, वो किस तरीके का दिखेगा आपको, वो प्रोडक्ट दिखेगा इस तरीके का। यहाँ पर लग गया CH3, ठीक है, यहाँ पे CH3 लग गया। तो क्या ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट दिया हुआ है क्या? तो नहीं, ये तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं। दूसरा रिएक्शन में क्या है, यहाँ पर है CH3, अच्छा ये वाला इस तरीके से ही है, ये इसको इस तरह से ही रहने देते हैं हम, CuLi, और इसका रिएक्शन कर देते हैं हम CH3CH2Cl के साथ। अब देखिए ये यहाँ पर जो ये वाला कार्बन है ना, जिसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव है, वही अटैक करेगा ना इसके ऊपर और यहाँ पर से ये जो है फाइनली निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर से जब ये निकल जाएगा तो ये कंपाउंड आपका कुछ इस तरीके से लगेगा, यहाँ पर एक CH2 और ये रहा CH3। यही तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है और यही हमारा सही आंसर भी है। इसका मतलब B से तो मिलने वाला है। क्यों ना हम C और D के साथ ड्रॉ करके देख लेते हैं थोड़ा सा कि किस तरह का प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है। C को मैं यहीं पर ड्रॉ कर लेता हूँ। C हमारा कुछ इस तरीके का है, लेट्स सी, ये है हमारा कॉपर, ये यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पर बच्चों ये Cu है, ये Li है। इसका रिएक्शन जो है हम करा रहे हैं CH3CH2, नॉट CH2, CH होगा वहां पे, तो CHCl के साथ ये अटैक करेगा यहाँ पर और ये यहाँ पर से निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस तरीके से। मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ अच्छे से, यहाँ पर ये इस तरीके से, और यहाँ पर एक CH3 और ये CH3। तो ये प्रोडक्ट बनेगा C से आपका। तो ये तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है नहीं, ये दिया हुआ है भी नहीं हमारा फाइनल प्रोडक्ट। D में क्या होगा, तो D को भी हम चेक कर ही लेते हैं। चलिए D को भी चेक कर लेते हैं। D का एक बार वो देख लेते हैं कंपाउंड कैसा दिया हुआ है। तो CH3CH2Cl,
ठीक है, तो हमारा गिलमेंस रिएजेंट कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर इस तरीके से CuLi के साथ लगा हुआ है, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव। अच्छा ये होल 2 है, ठीक है, मैं देख लेता हूँ दूसरे कंपाउंड में भी दिया है कि नहीं मैंने। ये सारे के सारे होल 2 हैं, ये सारे के सारे होल 2 हैं, ठीक है, 2 लगे रहते हैं ना अल्काइल। ये यहाँ पर भी गिलमेंस रिएजेंट में मैंने लिखा है। उसके बाद आते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास गिवन है CH3 CH2 CH2 Cl, राइट। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं CH3 CH2 CH2 और यहाँ से लगा हुआ है Cl। अब ये जो नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन है ये यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा बाहर, और यही जब निकल जाएगा तो ये बना देगा इस तरीके से CH2 CH2 CH3। तो ये भी हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट में तो दिया हुआ नहीं ही है, ठीक है। तो हमारा आंसर हमें तो मिल ही चुका है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।